और आईएनएस राजपूत की पूरी टीम बिना कुछ सोचे इस जानलेवा मिशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है और अगले ही दिन 2 दिसंबर 1971 को तुरंत आईएनएस राजपूत आईएनएस विक्रांत का डेकॉय बनके विशाखापट्टनम पोर्ट से मद्रास वाले रूट पे जाना स्टार्ट कर देता है, जहां उनको लगता है कि पीएनएस गाजी मिल सकता है। पूरे रास्ते आईएनएस राजपूत जो था उसके सिग्नल्स का वॉल्यूम बहुत हाई रखा गया ताकि आसानी से पीएनएस गाजी पिक कर ले उसको। जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे आईएनएस विक्रांत, इनके सिग्नल्स हाई रहते हैं। मद्रास पोर्ट के जो नेवल ऑफिसर इंचार्ज कैप्टन डकवर्थ थे, इनको एन कृष्णन ने एक ओपन कॉल करके कहा कि आईएनएस विक्रांत मद्रास आ रहा है, खड़े होने की जगह बना दीजिए। ये पार्ट टूट के गिर गए थे और वो पानी में फ्लोट होने लगे थे। तो वो मेटल के जो पार्ट थे, वो जो फिशिंग कम्युनिटी थी जो ऑलरेडी ट्रेन थी, उनको ये पार्ट मिल गए। उन्होंने ये पार्ट उठा के इंडियन नेवी को दिए और एन कृष्णन ने जब इन मेटल पार्ट्स को रिव्यू करवाया तो ये पता चला कि ये पीएनएस गाजी के पार्ट है। और यहां से एन कृष्णन ने एज्यूम कर लिया कि पीएनएस गाजी डूब गया है और आईएनएस विक्रांत अब सेफ है, उसको बे ऑफ बंगाल में लाया जा सकता है। In a dramatic escalation of hostilities, Indian forces have launched coordinated strikes across East Pakistan today as refugees continue to pour into India that could reshape South Asia. इस लोकेशन से वाइब्रेशन आ रही थी, उसके पास पहुंच के कैप्टन इंद्र सिंह ने 2 डेप्थ चार्ज फायर करवाए। बहुत ही हैवी होते हैं। जब ये 2 डेप्थ चार्ज फायर हुए तो बहुत जोर से धमाका हुआ और आसपास जो लोग थे उनके घरों में हल्का अर्थक्वेक भी आ गया। इस पूरे समुद्र वाले एरिया में हैवी वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई और इसकी वजह से हुआ ये कि गाजी के अंदर जो टॉर्पीडो ट्यूब्स थी, जो ऑलरेडी अपनी लोकेशन से हट चुकी थी, हिल चुकी थी, वो अपने आप फायर हो जाती हैं। फिर थोड़े टाइम बाद आईएनएस राजपूत की टीम ने देखा तो जिस जगह से वाइब्रेशन आ रही थी वो बंद हो जाती है और आईएनएस राजपूत के कैप्टन जो थे, ये सारी डिटेल एन कृष्णन जो थे उनको भेज के आगे बढ़ जाते हैं। अब अगले दिन सुबह के टाइम में जो लोकल मछुआरे थे, सेम एरिया से उनको मेटल और लाइफ जैकेट मिलती है। उन लाइफ जैकेट्स पे USS डायब्लो लिखा था। ये नाम पहले गाजी का था जब यूएसए के पास था। इनके पास पीएनएस गाजी की हर एंगल से फोटोग्राफ थी, उनको लेते हैं अपने साथ और सेम जगह पे नीचे जाते हैं और हर एंगल से जो नीचे सबमरीन थी उसको मैच करते हैं। और फिर इसके बाद 5 दिसंबर 1971 को 9:14 पे ये लोग कंफर्म करते हैं कि नीचे 17 डिग्री 40.8 मिनट नॉर्थ, 83 डिग्री 21 मिनट ईस्ट में डूबी हुई जो सबमरीन है वो पीएनएस गाजी ही है। खोला गया तो उसके अंदर डेड बॉडीज मिली। एक बुक भी मिली जिसका नाम था हाइड्रोग्राफिक करेक्शन बुक, उस पे पीएनएस गाजी लिखा हुआ था। गाजी की लॉग बुक मिली, घड़ी मिली जो 12:15 पे रुकी हुई थी एग्जैक्टली तभी जब आईएनएस राजपूत ने फायर किया था। इसके साथ साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, जो सीक्रेट कोड ट्रांसफर हुए थे पीएनएस गाजी और पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर में, वो सीक्रेट कोड भी मिले। बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में गाजी के साथ क्या हुआ ये सबको बताते हैं। पीएनएस गाजी के खत्म होने के बाद 1971 की जो वॉर थी उसमें आईएनएस विक्रांत ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को वॉर में सरेंडर करना पड़ा।